प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने 90 साल की आयु में अंतिम सांस ली। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की संरक्षक थीं। पैतृक गांव खांडाखेड़ी में परमेश्वरी देवी जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ देर पहले की, जब वो अपने अंतिम सफर पर निकली। रोहतक की तस्वीरें हैं और अंतिम संस्कार होगा। आपको ये बता दें कि हिसार के खांडाखेड़ी गांव में, जहां पर तमाम लोग इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हैं। सामने आई हैं। आपको बता दें कि अपने अंतिम सफर पर हैं श्रीमती परमेश्वरी देवी जी, और किस तरह से अंतिम दर्शन के साथ साथ जो तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको लेकर ये व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई हैं। नारनौंद की तस्वीरें हैं मित्र स्तंभ के करीब की, और खांडाखेड़ी में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और वहां पर ये व्यवस्थाएं यहां पर की गई, चूंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहां पर एकजुट हो रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, और अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इसी के सिलसिले में ये व्यवस्थाएं, ये तैयारियां नारनौंद में की गई हैं। मित्र स्तंभ की तस्वीरें भी आप यहां पर देख रहे हैं, और यहीं पर ही आपको बता दें तमाम लोग इकट्ठा होंगे। 90 साल की उम्र में उनका एक आर्य समाज के द्वारा एक आशीर्वाद परिवार को रहता था, और हम जैसे भी लोगों को माता जी का घर पे आकर आशीर्वाद मिलता रहता था। ऐसी माँ सबको मिले, और जिन्होंने अपने बेटे हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज को सेवा करने के लिए वो माँ धन्य है। इसलिए आज उनके जाने पर पूरे भारतीय जनता पार्टी को आज कष्ट है। इसलिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ, और कैप्टन मन्नू जी को, उनके परिवार को परमात्मा और शक्ति दे। जिस तरह बड़ों का आशीर्वाद पहले मिलता रहा है, ऐसे ही बेशक वह स्वर्ग में गई हैं, माँ का आशीर्वाद इस परिवार। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता 91 वर्षीय परमेश्वरी देवी का शुक्रवार को निधन हो गया था दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में, और उनका जो अब पार्थिव शरीर है उसको खांडाखेड़ी में अंतिम संस्कार के लिए लिया जाएगा, और उसके लिए सभी तैयारियां खांडाखेड़ी में की जा रही हैं। ये देखिए, उनके लिए यहाँ पे ये चिता तैयार की गई है, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये देखिए, लोग यहाँ पे सुबह से ही आना शुरू हो गए थे, और खांडाखेड़ी के परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की तरफ से जो भारत मित्र स्तंभ बनाया गया है, इसी भारत मित्र स्तंभ में के बराबर में ही ये उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आएंगे, हमारे पास सूचना है कि बाबा रामदेव पहुंचेंगे, उनके लिए एक हेलीपैड तैयार किया गया है। वो 10:10 में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सुभाष शिवराण जी उनसे बातचीत करेंगे। जी, अंतिम संस्कार के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? सर, माता परमेश्वरी देवी जी का अंतिम संस्कार यहाँ हो रहा है, जिसमें लगभग 10:30 बजे का हमारा समय तय है। जिनमें स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, विशेष और पूरे हरियाणा के एमएलए और मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं जी। पूरे परिवार के लोग, पूरे भारतवर्ष से लोग, साधु सन्यासीगण, महात्मागण और अनेक लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर बात करें शेड्यूल की, तो कैसे शेड्यूल है? जैसे उनका पार्थिव शरीर आएगा तो कहाँ से आएगा, और उसके लिए पूरी क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? रोहतक से हमारा पार्थिव शरीर चल पड़ा है, वहाँ दर्शनार्थ रखा गया था कल शाम से। आज वहाँ ठीक 10:30 बजे गाँव खांडाखेड़ी में स्मारक पर पहुँच जाएंगे। स्मारक पर पहुँचने के बाद 10:30 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, पुष्पांजलि के लिए रखा जाएगा, और ठीक 11 बजे हम अंतिम संस्कार शुरू कर देंगे जी।
जिन्होंने बताया कि 11 बजे टाइम में कुछ बदलाव किया गया, पहले 10 बजे का समय था लेकिन अब 11 बजे है। और उन्होंने बताया कि स्वामी रामदेव के साथ बालकिशन सहित प्रदेश के काफ़ी मंत्री भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार हम आपको एक एक पल की रिपोर्ट बताते रहेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, जनता टीवी। तो देखिए आपने पूरी तमाम तस्वीरें और ये रिपोर्ट, जहां से जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कि किस तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई हैं नारनौंद के गांव खांडाखेड़ी में। और बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हस्तियां मौजूद रहेंगी अंतिम संस्कार के दौरान। और बड़ी संख्या में यहां पर लोगों के इकट्ठा होने की जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, देश भर के तमाम लोग यहां पर आपको बता दें कि पहुंचेंगे। चूंकि माता परमेश्वरी देवी जी का पूरा जीवन जिस तरह का रहा है, फिर चाहे समाज कल्याण की बात हो, धर्म के काम मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी हो, उन तमाम विषयों में वो हमेशा आगे रहती थी, सक्रिय रहती थी। और ऐसे मौके पर आज जब उनका निधन कल हुआ है, शोकाकुल परिवार है, पूरे गांव में शोक की लहर है, पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। ऐसे में तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। रोहतक में आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उस वक्त की तस्वीरें हैं आज अब से कुछ देर पहले की। और अब यहां से जो पार्थिव शरीर है वो खांडाखेड़ी गांव के लिए रवाना हो चुका है। करीब 11 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा। वहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। ये परिवार के तमाम सदस्य आप देख सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु को आप यहां पर तस्वीरों में देखेंगे, जो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। परिवार के अन्य सदस्य, आपको बता दें कि माता परमेश्वरी देवी अपने पीछे अपना पूरा भरा पूरा परिवार छोड़कर गई हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है हमेशा। यही उनके संस्कार और यही उनके शिक्षा संस्कार थे। और इसका आप देखिए आज इन तस्वीरों के जरिए किस तरह पूरा परिवार एकजुट है, तमाम समाज के लोग एकजुट हैं यहां पर और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे अब से कुछ देर पहले। और जिस तरह की तैयारियां वहां पर नारनौंद में की गई हैं, खांडाखेड़ी गांव में की गई हैं, वहां की तस्वीरें भी आप ये देख सकते हैं। जहां पर अंतिम संस्कार होगा वो चिता भी तैयार यहां पर की गई है और बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे यहां पर उनके भी बैठने का यहां प्रबंधन किया गया है। पास में ही मौजूद ये मित्र स्तंभ की तस्वीरें आप देख रहे थे, ये उसी स्थान के बिल्कुल करीब है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे, उसको लेकर व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि 90 वर्ष की आयु में माता परमेश्वरी देवी जी का कल निधन हुआ। वो काफी दिनों से बीमार थी, ऐसा बताया गया है। उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया तबीयत खराब होने के बाद, और वहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचा, जहां पर कल रात से आज सुबह तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया, जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां, तमाम लोग रात से ही अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते रहे, शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचते रहे। और उसके बाद अब आगे की जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई, उसके तहत आपको बता दें कि गांव खांडाखेड़ी जो पैतृक गांव है परिवार का, वहां पर अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। वैदिक पथ के पथिक स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी का अंतिम संस्कार भी यहीं पर हुआ था और अब उनकी धर्म पत्नी माता परमेश्वरी देवी जी का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर होगा। परिवार के तमाम लोग यहां जुट चुके हैं, आसपास के तमाम लोग पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक हस्तियां भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगी। योग गुरु बाबा रामदेव के पहुंचने की सूचना है, आचार्य बालकृष्ण पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक लोग हैं प्रदेश के, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। उसको लेकर भी यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 11 बजे का वक्त अब बताया गया है, चूंकि तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं और व्यवस्थाएं आगे की बढ़ रही हैं। माता परमेश्वरी देवी जी को नमन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। पूरे गांव में आपको बता दें कि शोक की लहर है, पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। माता परमेश्वरी देवी जी का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा, सरलता और सहजता से भरा रहा। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी जरूरतमंद होता था सबसे पहले सहायता उसी की होती थी, यथावत सहायता करती थी। वो अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी घर के तमाम कामकाजों में वो सुनिश्चित करती थी कि सभी कामकाज ठीक तरीके से हों। खेतीबाड़ी में भी ध्यान दिया करती थी। परिवार को एकजुट रखना, परिवार को साथ रखना, इन तमाम चीजों पर वो ध्यान रखती थी।
परिवार साथ रहे, समाज का कल्याण हो और जिसको सहायता चाहिए, जरूरतमंद है, उसको सहायता मिले, ये उनका ध्यान रहता था इस बात पर। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं, उन अनुभवों को साझा कर रहे हैं जब वो उनसे मिला करते थे। तो जिस तरह से वो मिलती थी, जिस प्यार और दुलार के साथ वो मिलती थी, आज वो तमाम लोगों की बातों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें रोहतक से लेकर अब नारनौल तक की सामने आ रही हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको ये बता दें कि 90 वर्ष की आयु में माता परमेश्वरी देवी जी ने दिल्ली में आखिरी सांस कर ली थी। अब उनका आज अंतिम संस्कार होगा आपसे कुछ ही देर बाद, जहां पर तमाम बड़े लोगों के पहुंचने की सूचना मिल रही है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया था और उसके बाद अब गांव खांडाखेड़ी में नारनौल के, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का, जिनका स्वर्गवास कल हुआ था। और आपको यह भी बता दें कि माता परमेश्वरी देवी जी का संपूर्ण जीवन अनुशासन से भरा रहा है, संयम से भरा रहा है, श्रद्धा और सेवा उनका स्वभाव में था। सहजता, सरलता और सकारात्मक ऊर्जा की वो प्रतीक थी। यही तमाम बातें लोग उनके बारे में आज बता रहे हैं। उनका जीवन सबको मार्गदर्शन देता रहेगा। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उन्होंने परिवार, समाज और संस्थान के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की वो संरक्षक थीं और संस्थान के तहत भी अद्भुत कार्य वो कर रही थी। हरियाणा की सामाजिक एवं आध्यात्मिक चेतना की एक उज्जवल ज्योति माता परमेश्वरी देवी जी का स्वर्गवास एक बड़ी क्षति है, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी, चूंकि समाज कल्याण में उनका पूरा जीवन खपा। अब ऐसे में अंतिम पलों में तमाम लोग उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और नारनौल से हमारे संवाददाता सुनील मान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए, ताजा जानकारी देने के लिए। सुनील, अभी क्या जानकारी है और किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं? देखिए, अभी परमेश्वरी देवी का पार्थिव शरीर पहुंचने ही वाला है और काफी ग्रामीण सुबह से ही यहाँ पे आने लग गए थे। काफी ग्रामीण यहाँ पे आ चुके हैं और जो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होना है उसकी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। पहले पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए, और उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ जारी है। काफी मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पे खड़े हैं और लगातार सुबह से ही काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। गर्मी होने के बावजूद भी काफी लोग माता परमेश्वरी देवी के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बाबा रामदेव भी का जो हेलीकॉप्टर है वो 10:10 के करीब लैंड करेगा और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही उनका अंतिम संस्कार आएगा, गांव के बाहर एक जलघर है, वहां से अंतिम दर्शनों के लिए आएगा और पैदल ही उसके बाद में सीधे यहाँ पे जो माता जियो देवी कॉलेज है, ये उसके एक कॉलेज के प्रांगण में ही उनकी समाधि स्थल बनाया जाएगा। यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सुबह से ही ग्रामीण काफी कह रहे कि बड़ा शौक है, क्योंकि माता जी बड़े अच्छे विचारों की थी। जब भी वो मिलती थी उनमें ऊर्जा भरने का काम करती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। काफी दुख भाव से यहाँ पे लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, और जिस तरह से तमाम लोगों के आज भाव प्रकट हो रहे हैं, जिस तरह घर के बुजुर्ग होते हैं, जो बड़ा पेड़ होता है वो सबको छाया देता है, सबको फल देता है, ठीक इसी तरह से उनका भी पूरा जीवन रहा। ये वजह भी है कि जिस तरह से तमाम लोग आज उन्हें याद करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। सुनील, एक और जानकारी आपसे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचेंगे, और इसके अलावा और किन लोगों के पहुंचने की सूचना मिल पाई है, चूंकि बड़ी संख्या में यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के पहुंचने के लिए? जी देखिए, अभी तक सिर्फ आधारिक तौर से बाबा रामदेव का नाम बता सकते हैं कि बाबा रामदेव की आधिकारिक सूचना है कि उनका जो हेलीपैड है उसके लिए परमिशन ली गई थी कल। और बाकी केंद्रीय मंत्री और काफी एमएलए यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी तक पुष्टि नहीं है कि कौन कौन यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन केंद्रीय काफी मंत्री और एमएलए यहाँ पे पहुंचने की संभावना है।
और काफी जो चेयरमैन हैं सरकार के काफी जो यहाँ पे नेता हैं, जैसे लोकल अगर नेताओं की बात करें, विजेंद्र लोहान जी है, मास्टर सुनील पाल जी हैं, नरेश वर्मा जी हैं, ये काफी लोग यहाँ पे सुबह से ही पहुंच चुके हैं और अभी लोगों का आना जारी है यहाँ पे। बिल्कुल सुनील, आप तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहें और लोगों से बातचीत का प्रयास करें अगर बातचीत हो पाए तो। और जरा ये भी बताएं कि चूंकि करीब 70 किलोमीटर की दूरी है रोहतक से और नारनौंद खांडाखेड़ी गांव तक की करीब करीब, तो ऐसे में कितना वक्त और लग सकता है पहुंचने में पार्थिव शरीर को और अन्य तमाम लोगों को? परिवार के नजदीकी है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, नाम क्या आपका? संदीप सिंधु। संदीप सिंह जी, बताइए क्या अब यहाँ पे होने वाला है, कौन कौन लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं? अभी तक तो आधिकारिक रूप से बाबा रामदेव जी का ही पता चला है जी। और कौन कौन? परिवार के सभी सदस्य आएंगे और रिश्तेदारी से आएंगे सभी। तो कितनी देर में पहुंचने का संभावना है? तकरीबन 20-25 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे यहाँ पे। जी, ये बता रहे हैं कि 20-25 मिनट के बाद में यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आधारिक तौर पर अभी तक सिर्फ बाबा रामदेव की पुष्टि हो रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कौन कौन मंत्री आएगा ये कहना अभी तक संभव नहीं है। जी बिल्कुल सुनील, और आप तस्वीरें भी दिखाते रहे किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। चूंकि ये पूरा ऐतिहासिक स्थान है अपने आप में, भारत मित्र स्तंभ जिसको देखने के लिए भी लोग आते हैं और इतनी ऐसी जगह पर तमाम लोग मौजूदगी अभी है इस वक्त। व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं, तैयारियां किस तरह की गई हैं, वो तो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ ही रहा है। सुनील, गांव में किस तरह का माहौल है ये भी जरा बताएं। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा गांव में कल से ही काफी जो शोक की लहर थी, कल से ही गांव में शोक की लहर थी, क्योंकि काफी जैसे एक बताते थे, एक बुजुर्ग किस्सा बताते थे कि जब भी कोई गांव में बीमार होता था ना और वो इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में जाता था तो माता परमेश्वरी देवी उनके पहले ही कह रही थी कि भाई खाने पीने का इंतजाम मैं करूंगी। तो शाम को ही वो खाना बनाने के लिए बैठ जाती थी, घर से एक्स्ट्रा 20 आदमियों का खाना हर रोज बनाया जाता था, क्योंकि जो भी मरीज होते थे उनके साथ में उनके सहायक के रूप में भी जो उनके साथ जाते थे, सभी का खाना वह माता परमेश्वरी देवी अपने हाथों से बनाकर उनको हॉस्पिटल में भेजती थी। तो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारी इतनी सेवा की है। जब भी हॉस्पिटल में जाते थे वहां पर हमारी हर वक्त हमारी सेवाएं होती थी। तो बिल्कुल सुनील, और देखिए तस्वीरों में भी साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है और जिस तरह से रोहतक से लेकर यहां तक की तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर पहुंचेगा यहां पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।